मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हें मिला है। आज के दिन तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बड़ी ही शुभ है और पूरा दिन आपके लिए बहुत ही ऊर्जावान रहने वाला है। आज आप सोच भी नहीं सकते कि आज आपके जीवन में कितनी खुशियां आने वाली है। जिन जिन लोगों ने आपसे मुंह फेर लिया था, यह सभी आपसे अचानक अपना प्यार और लगाव दिखाएंगे और उनकी वाणी में आपके लिए फिक्र होगा। मेरे बच्चे, यह अद्भुत चमत्कार आपके अच्छे कर्मों का फल है, इसे स्वीकार करना। और ऐसे खुश तुम अपने जीवन में साल भर रहोगे। उसके बाद आपके ऊपर है कि आप अपने कर्मों से इस जीवन भर के लिए बना ले, तो आपसे बढ़िया कोई है ही नहीं इन खुशियों को। क्योंकि जीवन में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, इस दौरान इंसान की परख होती है कि वह कौन सा रास्ता अपनाता है। उसके अच्छे स्वभाव की परख होती है। यदि वह इस दौरान जरा भी नहीं विचलित हुआ, तो नियति उसके लिए ऐसा ही दृश्य प्रस्तुत करेगी ताकि वह हमेशा खुश रहे। और यदि आपने इस दौरान खुशी में अपनों को शामिल नहीं किया, तो फिर आप समझ लें, खुशियां आपसे कोसों दूर चली जाएगी। एक खुशियों की वजह से ही आपस में प्रेम है, और जहाँ प्रेम है, जहाँ मिल्लत है, वहीं सब कुछ है। मेरे बच्चे, दुख हो या सुख, परिवार का साथ इंसान के लिए बहुत कुछ है। परिवार का साथ रहने से आप कठिन से कठिन समय में भी खुद को अकेला नहीं महसूस करेंगे, और जटिल से जटिल समस्याएं भी तुरंत समाधान हो जाएगा। परिवार का साथ हर हालत को मजबूत करता है, और प्रेम से सब कुछ हल हो जाता है। जिंदगी का सफ़र बहुत अनूठा है, और किसी के मन को जितना उतना ही मुश्किल है। मेरे बच्चे, एक व्यक्ति है जो आपसे काफ़ी समय से रूठा हुआ था। वह आपसे दूर रहकर अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया है। अब उसने ठान लिया है कि वह आपसे मिलकर रहेगा। चाहे जो हो जाए, वो अपना संबंध आपसे इसे सुधार कर रहेगा, और आपकी इच्छा अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। क्योंकि वह जान गया है कि दूसरों की खुशी में ही उसकी अपनी खुशी है। यदि घर के सदस्य खुश हैं, तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। और यदि घर के सदस्य नाराज हैं या दुखी हैं, तो उसका फर्क, उसका प्रभाव सभी के जीवन पर पड़ता है। हर इंसान मायूस हो जाता है, सभी दुखी नजर आते हैं। इतना ही नहीं, बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। और जहाँ आपस में एक दूसरे से सहयोग है, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र है, वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। उस परिवार का माहौल जहाँ प्रेम ही प्रेम है, वह किसी स्वर्ग से कम नहीं। वहाँ सब कुछ एक दूसरे की फिक्र करते हैं, सब एक दूसरे के सहयोग करते हैं, और सब तरक्की करते हैं, पढ़ाई में, अपने काम में। और ऐसे परिवार के बच्चे भी दुनिया में नाम कमाते हैं, कुछ कर पाते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब। थोड़े में ही संतुष्टि और आपस में प्रेम हो, तो इस पर भी उनके साथ देते हैं, ईश्वर भी साथ देते हैं। ईश्वर अमीर हो या गरीब, सभी के जीवन में परीक्षाएं अवश्य लेते हैं, और जो इस परीक्षाएं में अपना सबसे बेस्ट देता है,
वह ईश्वर की कृपा का फल प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, जिंदगी में जो कुछ भी आपको मिला है, थोड़ा हो या ज़्यादा, हमेशा खुश रहना, संतुष्ट होकर उसे अपने जीवन में ग्रहण करना। फिर देखेंगे तन मन आत्मा सब तृप्त रहेगा। मेरे बच्चे, जो इंसान आपसे रूठ कर चला गया था, अब वो वापस आ रहा है। अकेले रहकर उसने सबको समझा है, खुद को भी समझा है। वो जान गया है कि अकेले रहना कितना मुश्किल है। अपनों का साथ का महत्व को उसने समझ लिया है। अब वो और अपनों से दूर रहना नहीं चाहता। जितना भी समय उसके पास है, अपने परिवार के साथ रहकर व्यतीत करना चाहता है। उनके होठों पर खुशियाँ देखना चाहता है, उनका प्यार पाना चाहता है। इसलिए उसने अपना मन बना लिया है कि वो तुमसे मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे, तुम दूसरों की तरह अपने आप से अनजान रहकर जीने वालों में से बिल्कुल नहीं हो। तुम हमेशा से जिज्ञासु स्वभाव के रहे हो। तुम्हें अपने बारे में पता है। तुम्हें पता है कि उसके लिए तुम्हारे भीतर क्या कमी रह जाती है, जिसके कारण मेरे बच्चे, तुम्हारे मन को सफलता नहीं मिल रही है। तुम उन कमियों को दूर करने का तरीका भी जानते हो। तुमने निश्चय कर लिया है कि तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करोगे। अब तुम दूसरों की तरह जीने के लिए नहीं बने हो। तुम्हें अपने जीवन में नियंत्रण करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, वह सब तुम करने को तैयार हो। तुम चाहते हो कि तुम मेरा हाथ थामकर चल सको, मेरे साथ दिखाए मार्ग पर चलने वाले हो। मेरे बच्चे, जब तुम्हें एहसास हो गया कि अब तुम्हें नहीं रहना है अकेले, तो समझो वहीं से तुम्हारी जीत का सफर शुरू हो रहा है। तुम्हारे मन की हर नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे कम हो रही है। अब तुम दूसरों के लिए जीना चाहते हो। तो मैं बता दूं, यहाँ से सफ़र तुम्हारा कठिन है, परंतु सफलता तुम्हें मिलता चला जाएगा। मेरे बच्चे, इसके साथ ही ईश्वर पर विश्वास करते रहो। तुम्हारा स्वयं पर विश्वास करना भी आगे बढ़ाएगा। तुम्हारी मेरे प्रति पूर्ण श्रद्धा को दिखाता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, जो तुम्हारे जीवन के हर सफर में काम आएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें मेरा हाथ थामकर सदैव चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही एक बड़ी शक्ति हो। खुश रहो।